आज हम अध्याय 4 समांतर श्रेणी के तीसरे प्रश्नावली पर जाएंगे, जहां सीखेंगे समांतर श्रेणी का योगफल। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर माध्य पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया है। तो देखेंगे, एक समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n-1d अगर हो तो इनके सभी पदों का जो योगफल हमको ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d, या इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं n/2 छोटा कोष्टक में a धन l। अब इन सूत्रों में लिखा हुआ प्रत्येक चर के बारे में देखें तो जहाँ n जो होगा वो पदों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है, a प्रथम पद को दर्शाता है, d सार्वांतर को प्रदर्शित करेगा और l बराबर होता है a धन n-1 इंटू d, या इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं। और Sn अर्थात हुआ समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कहा जाता है। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, l मीन लास्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म, n टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब हम कुछ प्रश्नों को प्रश्नावली का लेते हुए इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है ये सीखेंगे। प्रश्नावली 3 के पहले प्रश्न में 6 प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले का पहला लेते हैं तो 9, 12, 15 डैश 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 16 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारे सामने प्रश्न है। अब यहाँ पर हम देखेंगे a स्मॉल a किसको कहा जाता है, प्रथम पद को, तो क्या है 9 है। d सार्वांतर यानी दूसरे पद से पहले पद को या तीसरे पद से दूसरे पद को ऐसा घटाएंगे तो 12 ऋण 9 बराबर आया 3। पदों की संख्या, तो कितने पदों तक योगफल निकालने के लिए कहा गया है 16, तो n बराबर हुआ 16। फिर हम यहाँ सूत्र लिख लेंगे Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a n-1 इंटू d। अब इस सूत्र में मान भर दीजिए, n की जगह 16/2, 2 गुणित a का मान 9, n का मान 16 ऋण 1 और d का मान हो जाएगा 3, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 16 में 1 गया 15 बचेगा। तो इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो ये हमको मिला 8। फिर बड़ा कोष्टक है और हो रहा है 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, कोष्टक में 16 ऋण 1 था, उसका हुआ 15 और 15 तिया 45, बड़ा कोष्टक बंद। 8 गुणित 18 और 45 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, हाथ में 1 4 1 5 1 6 63, 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 तिया 24 और 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 और 2 हुआ 50। तो ये 504 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। n² प्लस 1 अपॉन n कॉमा n n² माइनस 1 अपॉन n डैश डैश 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, पहला पद a बराबर n² धन 1/n हो जाएगा। फिर d निकालना है तो दूसरा पद ऋण पहला पद, तो n ऋण n² धन 1/n।
लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा n, n का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -1, n स्क्वायर कटा देंगे तो ऋण 1/n यहाँ पर d का मान हो जाएगा। पदों की संख्या को स्मॉल n से शो करेंगे तो वो कितने के बराबर दिया है 20, तो यहाँ आ गया 20। अब सूत्र लिख लीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 20/2, a की जगह लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। इस n की जगह 20 ऋण 1 और d का मान था ऋण 1/n, तो ये d का मान ऋण 1/n, छोटा कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए। 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 आ गया, यहाँ 10 लिखिए। इस 2 का गुणा कर दीजिए 2n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n, और यहाँ से हो जाएगा 20 में 1 गया 19, 19 का गुणा ऋण 1 से तो ऋण 19/n आ गया। पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा n, तो ये हो जाएगा 10। बाहर अपने पास 10 है, लघुत्तम हुआ n, तो 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 19, 10 2n का स्क्वायर और 2 में 19 घटाएंगे तो ऋण 17/n। चाहें तो अंदर 10 का गुणा करते हुए भी उत्तर लिख सकते हैं या इसी प्रकार छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए गुणा करते हैं तो 20n का वर्ग ऋण 17/170/n, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए 7 10 सही 1/2 14 डैश 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 के कितने पद लेने होंगे। अर्थात यहाँ पर हमको n का मान ज्ञात करना है जबकि योगफल दिया हुआ है, तो हल हो जाएगा 7 10 सही 1/2 14 डैश डैश डैश, जिसका योगफल कितना दिया है 1046.5। अब यहाँ पर हम खास चीज़ों को नोट कर लें तो a बराबर कितना है 7, d निकालना हो तो 10 सही 1/2 में 7 को घटाएंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 ऋण 7, इसको सरल करेंगे तो 21 लघुत्तम हुआ 2 तो 7 दूनी 14, 21 में 14 गया 7/2, भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पर ये d का मान आ गया। अब Sn कितने पदों का योग, तो माना n पदों का योग, तो वो कितने के बराबर है 1046.5। अब हम सूत्र को उल्टा लिखें, अर्थात n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर Sn लिख दें। n का मान अपने को फाइंड करना है तो n/2, 2 गुणित a का मान है 7, n का मान निकालना है और 1 d का मान है 3.5 बराबर 1046.5, यूँ लिख लीजिए। अब इस 2 का तिर्यक गुणा करना है तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, तो 2093.0 हो गया। बाहर n लिखा हुआ है, 7 दूनी 14, 3.5 का गुणा n से तो 3.5n ऋण 3.5 हो जाएगा। 14 में से 3.5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 धन 3.5n बराबर 2093.0। अब इस n का अंदर गुणा करेंगे तो 3.5n का वर्ग धन 10.5n ऋण 2093 बराबर 0। 2093 को इधर पक्षांतर कर लिए। अब ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 10 का गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही 10 का गुणा करेंगे 3.5 किस में बदलेगा 35n का स्क्वायर, 10.5 है वो 105n और 2000 जो 93 था वो 20,930 में बदल जाएगा। अब हमको भाग देना है
35 से भाग जा सकता है तो 35 से दीजिए, नहीं तो एक बार 5 से दीजिए या 7 से दीजिए। तो चेक करते हैं, 7 से 35 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 7 दूनी 14, 6, 7 निया 63, ये चला जा रहा है 7 से। तो पहले 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, बचेगा 6, हो जाएगा 69, 7 निया 63, बचेगा 6, फिर 7 निया 63, 7 शून्य 0 और इधर भी 7 शून्य 0। फिर 5 से भाग दीजिए तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, बचेगा 4, हो जाएगा 49, 5 निया 45, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार हमको n के पदों में एक वर्ग समीकरण मिलता है। अब यहाँ से हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र से या फिर गुणनखंड विधि से आगे हल करते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र में यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर ऋण 598। सूत्र x स्क्वायर के रूप में रहता है तो x बराबर लिखते हैं। यहाँ n में एक वर्ग समीकरण है तो n बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख लेंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए। b का मान ऋण 3 धन ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 गुणित ऋण 598 बड़ा कोष्टक है, वर्गमूल का चिन्ह और 2 गुणित 1 ऋण 3 धन ऋण 3 तिया 9, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 9 चौक 36 और 3 39, 4 पंचे 20 और 3 23, 2 एकम 2। ऋण 3 धन ऋण बटे का 2, 9 2 11, हाथ में 1, 9 1 10, हाथ में 1 3 1 4। अब 2401 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर याद करेंगे। 49 बटे 2। अब यहाँ पर 2 चिन्ह है तो यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लेने पर तो n बराबर ऋण 3 धन 49 बटे 2, 49 में 3 गया 46 बटे 2 और 46 को 2 से भाग देंगे तो 23। फिर ऋण चिन्ह लेने पर n बराबर ऋण 3 ऋण 49 बटे 2, जोड़ेंगे तो ऋण 52 बटे 2, कटा देंगे तो ऋण 26। तो चूँकि पदों की संख्या शून्य से कम हो नहीं सकती, इसलिए ऋण वाला जो आंसर आया है इसको हमको क्या करना होगा, अमान्य। और ये n बराबर हमारा आंसर आ गया 23। यहाँ पर गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया गया है। यदि आपको गुणनखंड विधि या वर्ग समीकरण हल करना नहीं आता है तो मेरे वीडियो में वर्ग समीकरण का हल कैसे करना है वो आप देख करके अच्छे से और समझ सकते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 11 है और पदों का योग 36 हो तो पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको हल कैसे करें। तो n बटे 2 a धन l बराबर SN एक और फार्मूला है। तो यहाँ n का मान नहीं मालूम तो n बटे 2, एक पहला पद हुआ और अंतिम पद 11 और पदों का योग 36। 11 और 1 12 बराबर 36। 2 से 12 को कटा देंगे तो 2 छक्के 12, तो इधर आया 6n बराबर 36। तो n बराबर 36 बटे 6, तो 6 छक्के हो जाता है 36। इसके साथ ही हमको सारवांतर भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चूँकि a धन n माइनस 1 गुणित d बराबर l होता है तो a का मान 1 है, n का मान 6 ऋण 1 और d का मान ज्ञात करना है और l का मान है 11। तो 6 में 1 गया 5d और ये आया 11। इस 1 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1, तो 5d बराबर 10, इसलिए d बराबर 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10। तो हमारा प्रश्न था कि पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो n पदों की संख्या मिल गया और d सारवांतर मिल गया। तो आंसर लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 6 और सारवांतर d बराबर 2।